चलिएगा। एक भेंट मेरी ओर से माँ के श्री चरणों में, और उसके बाद में जैसे इजाजत आइएगा। आइए, मेरे भैया ने दरबार सजाया है। इस दरबार की ओर से एक निवेदन, माँ से एक प्रार्थना, और यही मैया से कहेंगे क्या, सुनेगा। कि लगा हो तेल कागज पर, लगा हो तेल कागज पर, लिखाई हो नहीं सकती। ये मेरा एक सवाल है, अगर कागज पर तेल लगा है, उसमें पेन चलाओ या पेंसिल चलाओ तो चल जाएगी? चल जाएगी ना? नहीं चलेगी। तो लिखने वाले ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, कहा है क्या, कि लगा हो तेल कागज पर, लिखाई हो नहीं सकती, और जहां गम की बीमारी हो, दवाई हो नहीं सकती। रुई पानी से भीगी हो, धुनाई हो नहीं सकती, और जहां बेदर्द हाकिम हो, सुनाई हो नहीं सकती। अगर मन फट गए हैं तो सिलाई हो नहीं सकती, अगर मन फट गए हैं तो सिलाई हो नहीं सकती, और भरत मन मैल है तो माँ से मिलाई हो नहीं सकती। सारी रात दरबार में बैठे रहो, बेशक बैठे रहो, और दरबार में बैठ करके बातें अपने घर परिवार की इधर उधर की गप्पे हाँकते रहो, तो उद्धार हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा क्या? कभी नहीं होने वाला। क्योंकि कि जो जन्म का अंधा बंदा हो, जो जन्म का अंधा बंदा हो, उसे दर्पण दिखाने से क्या फायदा। और जहां पर सब भूमि बंजर हो, वहां बीज बुवाने से क्या फायदा। और जो दारू से कुल्ला करता हो, जो दारू से कुल्ला करता हो, उसे दूध पिलाने से क्या फायदा। और जिसने मरने की ठान ली, उसकी दवा कराने से क्या फायदा। जब श्रद्धा भाव नहीं मन में, जब श्रद्धा भाव नहीं मन में, तो फिर मंदिर में आने से क्या फायदा। और कहें भरत भाव सच्चे ही नहीं, तो फिर जागरण में आने से क्या फायदा। बात सही है ना? दरबार में बैठ करके जो भक्त बातें अपने घर परिवार की इधर उधर की करते हैं ना, वो हमारे लिए कुछ नहीं करते। हल्का भैया टॉकिंग के समय, जो भक्त दरबार में बैठ करके बातें इधर उधर की करते हैं, तो वो हमारा कुछ नहीं, वो अपने लिए पाप कमाते हैं। हमारा तो रोजाना का काम है इस मैया के चरणों में हाजिरी लगाने का, लेकिन आप लोगों को ये मौका साल 2 साल बाद मिलता है। और दरबार में आकर भी इधर उधर की बातें करना, इधर उधर की बुराई करना, काम धंधे की बातें, बहुत सारी बातें जो दरबार में आकर के करते हैं। क्षमा चाहूंगी। कहना है क्या, कि भक्तों पे आके इतना, ये मेरी ओर से नहीं, दरबार में बैठे हुए सभी भक्तों की ओर से एक प्रार्थना है, और मेरी ओर से अंतिम भेंट। ये एक प्रार्थना मैया के श्री चरणों में, एक निवेदन हम सभी मिलकर के हमारे भैया की ओर से करेंगे, और यही कहेंगे कि मैया, कि भक्तों पे आके इतना, और उपकार करो मैया, और ये जागरण हमारा स्वीकार करो मैया। भक्त मैया से कहने लगे कि मैया, तेरी पूजा करने का तरीका, तेरी भक्ति करने का तरीका तो देवी देवताओं को भी नहीं आता। हम तो फिर भी एक साधारण से इंसान है मैया, लेकिन जैसा बना तेरा दरबार सजाया, तेरी जोत जगाई, और सभी मिलकर के तेरे दरबार में सुबह तक बैठे हैं, और तुझसे एक ही बात कहते हैं दुगन में, और कहेंगे क्या, ये जागरण हमारा स्वीकार करो मैया, ये जागरण हमारा स्वीकार करो मैया। हाँ, भक्तों पे आके इतना, भक्तों पे आके इतना, उपकार करो मैया, ये जागरण हमारा स्वीकार करो मैया, ये जागरण हमारा स्वीकार करो मैया। ताली बजा के। ओहो,
के आती है। न जाने कितने दिनों के बाद हमारे भैया के ऊपर ये कृपा हुई है और मैया का जगराता हुआ है। आइए, ये तो इनको पता है, क्योंकि परसों से हमने सोचा तेरी रात हम जगाएं, तेरी अखंड ज्योति अंगने में हम जगाएं, अंगने में हम जगाएं। परसों से हमने सोचा तेरी रात हम जगाएं, तेरी अखंड ज्योति अंगने में हम जगाएं, घर द्वार करो मैया, ये जागरण हमारा स्वीकार करो मैया, ये जागरण हमारा स्वीकार करो मैया। जय हो मैया काली। प्राप्त होता है, ये तो सबको पता है ना। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का तन प्राप्त होता है। परमात्मा ने इंसान का शरीर कितना सुंदर बनाया। इस सुंदर से शरीर में एक छोटी सी जीभ ऐसी बनाई कि इस जीभ की वजह से हम जब जब गलत बोलते हैं तो कुछ ना कुछ अनर्थ करवा बैठते हैं। क्योंकि कहते हैं कि इस जीभ में हड्डी नहीं होती, इस जिब्या में, इस रसना में, इस जीभ में हड्डी नहीं होती, लेकिन ये छोटी सी जीभ जब बिना सोचे समझे चल जाती है तो हजारों हड्डियों को तोड़वाने की क्षमता रखती है जरा सी जीभ। इसलिए जब जब बोलो सोच समझ करके बोलो, पहले बात को तोलो फिर बोलो। कहाँ बैठे हो, कौन सा माहौल है और कौन सी बात करनी चाहिए, कौन सी बात नहीं करनी चाहिए, ये हर इंसान को सोच विचार करके बोलना चाहिए। अब मैं जितनी भी लाइनें बोलने वाली हूँ सारी की सारी लाइनें जीभ के ऊपर होंगी। ऐसा मैं नहीं कहती, ये शिव पुराण भी मानता है, रामायण भी मानती है और महाभारत भी इस बात को मानती है कि जीभ जब जब बिना सोचे समझे चली है तो कुछ ना कुछ अनर्थ करवा देती है। आइए कुछ पंक्तियां रामायण में से, कुछ शिव पुराण में से और कुछ महाभारत में से गा करके सुनाऊंगी। कहना है क्या कि इंसान सूना सूना है, इंसान सूना सूना है गुरु ज्ञान के बिना, और जैसे ये मंदिर सूना सूना है किसके बिना, भगवान के बिना। और धनवान सूना सूना है, धनवान सूना सूना है, बताओ किसके बिना, धनवान सूना सूना है। धन दौलत तो खूब है, नौकर चाकर गाड़ियां खेती बाड़ी सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है तो पूरी जिंदगी बेकार है। बताओ वो एक चीज कौन सी है? क्या बात है, मेरे भैया के लिए ताली बजाओ जरा। इनको यही नहीं मालूम मैं बोल क्या रही हूँ। आपको पता है मैंने क्या बोला? कुछ नहीं पता। देखिए मैया की भेंट और भजन अगर ध्यान से सुनोगी तो आनंद आएगा, और खुसुर फुसुर करोगी तो रायता तो नहीं फैलाना। कह दो जय माता दी, मुझे पता है नींद का समय है। आइए कहना है क्या कि इंसान सूना सूना है गुरु ज्ञान के बिना, और जैसे ये मंदिर सूना सूना है भगवान के बिना, और धनवान सूना सूना है संतान के बिना, और ये जिब्या सूनी सूनी प्रभु गुणगान के बिना। जितनी लाइनें बोलने वाली हूँ सारी की सारी लाइनें वेदों में से होंगी, कुछ शिव पुराण में से, कुछ रामायण में से, कुछ महाभारत में से, और सारी लाइनें जीव के ऊपर होंगी। सुनना, कहना है क्या, देखिए जीव जब बेकार बात करती है, देखिए जीव जब बेकार बात करती है, मुसीबत खामखा की सर पे आके पड़ती है। जीव से बेवजह, जीव से बेवजह जिसने भी बोल दिया है, जिंदगी भर को उसने दुख मोल लिया है, जिंदगी भर को उसने दुख मोल लिया है, जिंदगी भर को उसने दुख मोल लिया है।
ठान शिव से ठानी थी, पीहर को जाऊंगी पर बात नहीं। कौन थी? देखिए, अगर आप लोग ध्यान से सुन नहीं रहे तो मेरा गाना बेकार है। आप लोग अगर ध्यान से सुन ही नहीं रहे हो तो मेरा गाना बेकार है। कौन थी? पार्वती माँ सती अपने पति बाबा भोलेनाथ से कहने लगी कि मेरे पिताजी ने मेरे मायके में यज्ञ कराया है, मैं अपने मायके जाऊंगी। और बाबा भोलेनाथ कहने लगे कि तुम्हारे पिताजी ने सबको बुलाया और हमें निमंत्रण नहीं दिया। किसी के दरवाजे पर बिना बुलाए जाना यानी कि अपना अपमान कराना, अपनी बेइज्जती कराना। लेकिन माँ सती की जीभ चलना बंद नहीं हुई। उसका परिणाम उनको क्या मिला? कहना है क्या? जीभ से ही सती ने ठान शिव से ठानी थी, पीहर को जाऊंगी पर बात नहीं मानी थी। जीभ के चलने पे वो फल मिला शिव नारी को, जीभ के चलने पे वो फल मिला शिव नारी को। पिता के यज्ञ में जलना पड़ा बेचारी को, पिता के जलना पड़ा बेचारी को, पिता के यज्ञ में जलना पड़ा बेचारी को, पिता के यज्ञ में जलना पड़ा बेचारी को। ये बात यहाँ खत्म होती है शिव पुराण की। आगे चलते हैं रामायण की ओर। और रामायण जीव के लिए क्या लिखती है, क्या कहती है, सुनना। कहना है क्या? क्या कहना है साहब? जीव से के कई ने जुल्म ऐसा ढाया था, श्री रघुनाथ को वनवास में पठाया था। माता केकई के अंदर अगर अपना तेरी वाली बात नहीं आती तो उस राम को, उस राजकुमार को वन वन में नहीं घूमना पड़ता और शायद रामायण भी नहीं लिखी जाती। जो भी अनर्थ हुआ इस जीव के ज्यादा बोलने से, इस जीव के ज्यादा चलने से हुआ। कहना है क्या? जीव से के कई ने जुल्म ऐसा ढाया था, श्री रघुनाथ को वनवास में पठाया था। स्वयं विधवा बनी नजरों में गिरी जीव से ही, जानकी लंका में दुष्टों से घिरी जीव से ही। ये बात यहाँ खत्म होती है रामायण की। आगे चलते हैं शिव पुराण की ओर। कहना है क्या? कि द्रौपदी पांडवों ने दुख सहा जीव से ही। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने भी दुर्योधन से एक ऐसी बात कही थी जो उनके दुख का कारण बनी थी। वो बताओ कौन सी बात थी? क्या बात है? कहा था क्या? अंध के अंध ही होते हैं कहा जीव से ही, अंध के अंध ही होते हैं कहा, अंध के अंध ही होते हैं कहा जीव से ही, अंध के अंध ही होते हैं कहा जीव से ही। इसीलिए कि ये जीव चाहे, ये जीव चाहे, अरे ये जीव चाहे तो एक पत्थर को भगवान कर दे, और ये जीव चाहे तो एक शैतान को इंसान कर दे। आज दरबार में बैठे हुए भक्तों, मेरी मैया के चरणों में आए हुए भक्तों, अपने घर परिवार की बातों से विश्राम ले लो और बन जाएगी बिगड़ी। सच कहती हूँ इस जीव से मेरी मैया का नाम। कितने भक्त मैया का नाम लेने आए हैं? जो मनोरंजन के भाव से बैठे हैं वो बिल्कुल हाथ मत उठाना। जो महारानी का गुणगान करने आए वो दोनों हाथ सीधे, दोनों हाथ ऊपर और लगा के ताली कहेंगे क्या? मेरे महीने की भावना है, मेरे